क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में हर माला का अपना अलग महत्व और चमत्कारिक लाभ बताया गया है। चाहे वह तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो या चंद्रमणि और रत्नों से बनी माला। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कौन सी माला किस देवता को प्रिय है, किस माला से कौन सा लाभ मिलता है और सही माला पहनने और जपने के नियम क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मालाओं का धार्मिक महत्व। माला केवल गिनती का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा को धारण करने का माध्यम है। पुराणों में कहा गया है कि जैसे धागा मोतियों को जोड़े रखता है, वैसे ही माला साधक की साधना को जोड़कर सफल बनाती है। तुलसी की माला विष्णु भक्ति का प्रतीक है। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी की माला को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय बताया गया है। तुलसी की माला धारण करने से मन में पवित्रता आती है, रोग दूर होते हैं और भक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। इस माला से हरे कृष्ण का जाप करना अत्यंत ही फलदायी बताया गया है। रुद्राक्ष की माला शिव का आशीर्वाद है। शिव पुराण में रुद्राक्ष को भगवान शिव की आंखों का जल बताया गया है। रुद्राक्ष की माला पहनने और जप करने से पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और साधक को शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुद्राक्ष की विभिन्न मुखी मालाओं के अलग अलग लाभ बताए गए हैं। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष से रक्तचाप नियंत्रित होता है और 11 मुखी से भय दूर होता है। कमल गट्टे की माला लक्ष्मी प्राप्ति का साधन है। लक्ष्मी पुराण और देवी भागवत में कमल गट्टे की माला को माँ लक्ष्मी की प्रिय बताया गया है। माना जाता है कि यदि साधक कमल गट्टे की माला से श्री सूक्त या लक्ष्मी मंत्र का जप करता है तो धन, समृद्धि और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। चंदन की माला शांति और देवों की कृपा के लिए चंदन की माला का जाप करना चाहिए। विष्णु पुराण और नारद पुराण में चंदन की माला को विशेष महत्व दिया गया है। चंदन की खुशबू मन को शांति देती है और यह माला विष्णु और लक्ष्मी के जप में उपयोगी मानी गई है। इसके प्रयोग से मानसिक तनाव दूर होता है, आत्मिक शांति मिलती है और भक्त को देव कृपा प्राप्त होती है। क्रिस्टल या स्फटिक की माला शुद्धता और आशीर्वाद का प्रतीक है। पुराणों में स्फटिक की माला को माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों को प्रिय बताया गया है। इससे महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है। यह माला नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। माला जप और नियम। माला जपने के कुछ नियम भी हैं। पुराणों में माला जप के कई नियम बताए गए हैं। माला हमेशा दाहिने हाथ से जपें, तर्जनी उंगली का प्रयोग ना करें, माला को गोमुखी या कपड़े से ढककर रखें और रोज निश्चित समय पर ही जप करें। इन नियमों का पालन करने से साधना सिद्ध होती है और देवता प्रसन्न होते हैं। एक विशेष कथा जिसमें तुलसी माला का चमत्कार दिखाया गया है। स्कंद पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक पापी व्यक्ति ने केवल तुलसी माला धारण कर ली। उसके जीवन भर के पाप तुलसी माला के कारण नष्ट हो गए और मृत्यु के समय भगवान विष्णु के दूत उसे बैकुंठ ले गए। इस कथा से स्पष्ट है कि माला केवल गहना नहीं बल्कि मुक्ति का साधन है। दोस्तों, पुराणों में मालाओं को केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि साधना, स्वास्थ्य और मोक्ष का साधन माना गया है। यदि श्रद्धा और नियम से माला धारण की जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आ जाती है। हर हर महादेव, जय श्री हरि। माला साधना से मोक्ष तक का ले जाने का मार्ग है।